देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि एक दुकानदार पहली शर्ट पे 35% की छूट दे वैसे दूसरी शर्ट पे वह पहले 25% की छूट देता है और जब ग्राहक जोर देता है तो वह अतिरिक्त 5% की छूट देता है। यदि मैं प्रति शर्ट अंकित मूल्य 780 रुपये तो दोनों शर्टों के विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। इसने MRP दे रखो 780, MRP कितना दे रखो है 780। पहली चीज़ जो क्या करे है 35% की छूट दे पहली शर्ट पे। पहली शर्ट यहाँ पे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, पहली शर्ट पे वो 35% की छूट दे है, ठीक है ना। जब ये 35% की छूट देगो तो इसको SP कितना आ जाओगे 507 रुपया, ठीक है। ये 507 कैसे आयो 35 की आगे 35 को फ्रैक्शन के उससे 35/100 लिख का है ने। अब जब मैंने 35/100 लिखाऊंगा तो ऊपर 7 तक अटक नीचे 20 थे, ठीक है ना। तो 7/20 फ्रैक्शन आओगे। मैं क्या काम करूँ सू या तो को 7/20 निकाल के मत घटा दूँ सू, या फिर मैं क्या करूँ यहाँ जो टर्म आओगी वह कितनी आओगी वह 13/20 आओगी, क्योंकि 7/20 को तो क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो जो बचोड़ी चीज़ वो कितनी होगी वो 13/20 होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा 13/20 निकाल दूँगा। जब 13/20 निकालूंगा तो कितना आओगे 507। आगे बात समझ। और दूसरी शर्ट पे कह रहे है दूसरी शर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या करे पहले 25% की छूट दे है, तो यही MRP सेम से है तो 25% की छूट देगो, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद वैल्यू कितनी आओगी 585। 25% को फ्रैक्शन में आकर 1/4, मतलब ये 1/4 की छूट दे रहा है तो पूरे जो वैल्यू आओगी वो कितनी आओगी को 3/4 गुणा करांगा, ठीक है। तो यह वैल्यू आ जाएगी। पर यू क्या कह रहा है ज़्यादा जोर देने के बाद वो 5% की और छूट दे है, तो एक ऊपर 5% की और छूट देगो। 5% की और छूट देने के बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी सोल्व करांगा तो 555.75। अब इसने पूछा दो शर्टों के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। दूसरी शर्ट को SPO आगो, पहली शर्ट को SPO है, एंड दोनों को डिफरेंस कितना है 48.75, ठीक है। सोल्व करके देख लीजिए 48.75 आओगे इनको डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति अपने तीनों बेटों में सुमित, सुंदर और श्याम नाम लिख लिया है इनका। सुमित, सुंदर और श्याम, ठीक है। 180 चॉकलेट बांटा है, ये लिख दी मैंने 80 चॉकलेट टोटल, ठीक। 15, 11 और 10 को रेशियो, 15, 11 और 10 को रेशियो, ठीक है। गलती से वह 4, 5, 6 के अनुपात में वितरित हो गई, मतलब कितना बांट दे वो 4, 5 और 6 का बांट दे, ठीक है। तो यहाँ भी जो टोटल थी वो यहाँ भी टोटल सेम रहेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 4 9 और 6 15। 15 की वैल्यू कितनी है 180 है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 आ गई। एक की वैल्यू 12 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 चौक 48, इसकी वैल्यू 12 पंजे 60, 12 छिक 72। ये आ गई इतना भाई, इसको 48 चॉकलेट, इसको 60 और इसको 72 चॉकलेट मिली। अब इस कंडीशन की काटांगा वैल्यू तो 15 + 11 + 10 36, 36 की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, एक की वैल्यू 5 आओगी तो 15 की वैल्यू 15 × 75, 11 × 5 = 55, 10 × 5 = 50। इसने पूछो क्या है कि सुंदर द्वारा प्राप्त अतिरिक्त चॉकलेट का पता लगाए। तो अब इसके पास 55 है और अब इसके पास
60 है। डिफरेंस कितना सुंदर रहेगा बीच में, 5 को डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 5। अगला क्वेश्चन, जो देख, गलती से एक दुकानदार उत्पाद को लागत मूल्य से 10% अतिरिक्त पर चिन्हित करता है, मतलब 10% MRP रेशो को, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि जो को सी पी सौ कितनों से 100 से, तो वो क्या करे 10% मार्क करे ज़्यादा, ठीक है। तो 10% मार्क करे वो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, यो के है MRP है, मार्क प्राइस, ठीक है। अब वो क्या करो कि 40% की छूट दे उसे, वो हम 40% की छूट दे वो, ठीक। 40% की छूट देने के बाद जो SP आओगे कितना आओगे 66, ठीक है। 40% की छूट। अब देख 40% को फ्रैक्शन किए हुआ करे 2/5, ठीक है। जब 2/5 की छूट दे रहे है तो जो वैल्यू आओगी वो कितनी आओगी, वो 3/5 आओगी, ठीक है ना। तो 110 ने यदि मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 66 वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ। अब देख, तो उसे कुछ नुकसान होता है भाई, नुकसान होगा CP 100 को, तो SP 66, तो नुकसान कितना आयो 34 रुपया का नुकसान आयो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि सही अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% तक अधिक है, तो लागत मूल्य यो से 40% अधिक से ज़्यादा है, तो यो कितना हो जाएगा 140 MRP, ठीक है। ये सही छूट 10% है, अब वो 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दोगे तो कितना होगा SP आओगे, वो SP कितना होगा 10% की छूट दे रहा है, 10% को फ्रैक्शन में अगर 1/10, ठीक है ना। यदि वो 1/10 की छूट दे रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 9/10 होगी, मतलब है को 9/10 से मल्टीप्लाई करांगा तो कितनी आ जाएगी 126, ठीक है। अब पूछ रहे है यदि लाभ नुकसान से 240 रुपये अधिक है। अब देख नुकसान कितना है 34 है और लाभ कितना है, देख 100 तो 126 गया, तो लाभ कितना होगा 26, कितनों का डिफरेंस है 8 को डिफरेंस है, 8 की जो वैल्यू हुआ कितनी दे रखी से 240, तो एक की वैल्यू कितनी से 30, 8 दिया 24, 30 पूछी गए है लागत मूल्य, लागत मूल्य कितना था 100, तो गुणा 100 कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देख, यो कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 2 बार 35% की बढ़ोतरी हुई। अगर पेट्रोल की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती, फिर 18% और फिर 22% बढ़ती जाती, तो दो मामलों में परिणाम के अंतर क्या होगा यदि पेट्रोल की शुरुआती कीमत 120 रुपये लीटर है। तो देख दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कह रही है यदि 120 रुपया को पेट्रोल तो उसकी कीमत में 2 बार वृद्धि करी है 25% की, तो 125/100 गुणा 125/100 कर दी 2 बार वृद्धि, यानी सोल्व करांगा तो कितना आओगे कटेगो 25 5 125, अच्छा होगा 25 चौक 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा 375/2, मतलब 187.5, ठीक है। आगे अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 120 रुपया तो सै, पर पहले क्या करे 10% बढ़ाओ है, तो 10% बढ़ा दिया 110/100, दूसरी 18%, तो 118/100, तीसरी में 22% गुणा में 122/100। जब इसने आप सोल्व करांगा तो वैल्यू कितनी आओगी, काटी मतलब कुछ भी सीधी गुणा करती रही, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आओगी वो कितनी आओगी 190 आओगी, ठीक है। अब वो उसने पूछा अंतर,
मतलब इन दोनों को डिफरेंस पूछो, तो इन दोनों को डिफरेंस करांगा तो कितना होगा 2.5, ठीक है 2 ढाई। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। बस ये 4 ही क्वेश्चन था, लास्ट वाला हो गया ना, ठीक है।